नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार योगी और आज हम बात करेंगे कि बेसिक कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं। आज सभी इसी वीडियो में हम आज ही देखते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द एक अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना होता है जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए हम इसे गणनक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, किंतु आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने में, ईमेल भेजने में एंड वीडियो देखने में एंड गेमिंग खेलने में, डाटाबेस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। बैंक में भी आज कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्यालय होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आज कंप्यूटर का यूज़ बहुत जगह पे किया जा रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर के गणित के एक प्रोफेसर चार्ल्स बैलेंस, जो कि 19वीं सदी में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बैलेंस को एक कंप्यूटर का जनक यानी फादर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने एक मशीन के आकार में कंप्यूटर बनाया था, जो कि उसका प्रोग्राम सिर्फ स्टोरेज के लिए ही किया जाता था, मतलब डाटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, तथा उसके माध्यम से हम प्रिंट भी कर सकते थे या उससे कैलकुलेशन भी हम कर सकते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म हिंदी में क्या होती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म सी यानी आमतौर पर होता है, ओ यानी संचालित होता है, एम यानी मशीन होती है, यू यानी प्रयुक्त होता है, टी यानी तकनीकी होता है, ई यानी शैक्षणिक होता है, आर यानी अनुसंधान होता है। चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होती है। सी यानी कॉमनली होता है, ओ यानी ऑपरेट होता है, एम यानी मशीन होती है, पी यानी पर्टिकुलरली होता है, यू यानी यूज़ होता है, टी यानी टेक्निकल होता है, ई यानी एजुकेशनल होता है और आर यानी रिसर्च होता है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको बहुत अलग अलग प्रकार में मिलेगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ भागों के नाम, जैसे कि प्रोसेसर। प्रोसेसर एक कंप्यूटर का बहुत ही प्रमुख अंग होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर यानी कंप्यूटर के अंदर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूँ कहें तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक समय में ट्रेंड कैलकुलेशन करने में प्रोसेस कर सकता था। आज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरफेस यानी हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर कहते हैं उसे। आउटपुट, ये कंप्यूटर को एक आउटपुट भी देता है। ये सारी डिवाइसों के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के अंदर आपका प्रोसेसर होता है, ये आपके मोबाइल में भी होता है, आपके टैबलेट में भी होता है, पर्सनल कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप एंड देन सीपीयू के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मदरबोर्ड कि मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर यानी सीपीयू के अंदर एक प्लेट टाइप में लगी होती है, जिसके साथ आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका साउंड कार्ड हो गया, आपके कंप्यूटर की मेमोरी हो गई, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो गई। ये सभी चीज़ें एक मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट होती है और मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं। जैसे कि हमने बताया, आपका सीपीयू हो गया, आपकी रैम हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपका बायोस हो गया, आपका कीबोर्ड एंड देन माउस हो गया। ये सभी इस मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट होता है और ये इन सभी कीबोर्ड्स को इनको पावर सप्लाई पहुंचाता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मेमोरी कि मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी भी होती है जिसके बिना कंप्यूटर अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर की मेमोरी डाटा, प्रोग्राम और निर्देश आदि को स्टोर रखती है। जब किसी प्रोसेसर यानी यूज़र को
स्टोर किया गया डाटा की ज़रूरत होती है तो वो कंप्यूटर को जानकारी मेमोरी से निकाल के उस यूज़र को देता है जिसको चाहिए था। मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है, क्योंकि बिना मेमोरी के कंप्यूटर एक छोटा काम भी नहीं कर सकता। ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी कुछ 3 प्रकार की होती है। पहला होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, तीसरी होती है कैशे मेमोरी। प्राइम मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, आपकी रैम, दूसरी होती है आपकी रोम। आपकी रैम 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक मेमोरी एंड दूसरी डायनेमिक मेमोरी। रैम आपकी 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम, देन ई पी रोम के नाम से। सेकेंडरी जो आपकी मेमोरी होती है उसमें आता है आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, आपका डीवीडी हो गया, आपका सीडी हो गया। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके बाद में हम बात किया हमने कि आपके प्राइमरी मेमोरी हो गए और आपके सेकेंडरी मेमोरी हो गई और कैचे मेमोरी हो गई। तो प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? प्राइमरी मेमोरी मेन कंप्यूटर के केवल उस डाटा निर्देशों को होल्ड करके रखती है जिस पर कंप्यूटर उस समय सिर्फ काम कर रहा होता है, और ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती। एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से सिर्फ डाटा को लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो भी हम कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा कि विंडोज सी फाइल फोल्डर बना होता है, एक हार्ड डिस्क पार्टीशन बना होता है एंड डी के नाम से बना होता है, उसमें हम बहुत सारी फाइलें सेव करके रखते हैं कि लॉन्ग टाइम तक के लिए अपना डाटा वो सेव रखिए। वो सब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होते हैं। ये जीबी में होती है, टीबी में होती है, जो कि हमें जीबी एंड टीबी में आपको मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मेमोरी का एक प्रकार है। इन्हें नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जो भी कुछ एक बार आपने सेव किया, जो भी डाटा आपने इस हार्ड डिस्क में सेव किया, वो हमेशा इसी में रहता है जब तक आप कंप्यूटर की उस मेमोरी को फॉर्मेट यानी डिलीट ना करें या आपकी हार्ड डिस्क ख़राब ना हो जाए, तब तक आपका डाटा उस मेमोरी यानी उस हार्ड डिस्क के अंदर ही रहेगा। ये कंप्यूटर के बंद हो जाने या फिर पावर ना मिलने के बाद भी डाटा आपका कंप्यूटर में ही संभाल कर रखती है। इसे हम एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, और ये सीपीयू के अंदर लगी होती है। कुछ केबल जैसे कि पाटा सीएसआई साटा के जरिए मदरबोर्ड के साथ में लगी रहती है। जैसे कि अभी हमने मदरबोर्ड की बात की थी, तो मदरबोर्ड के साथ में हार्ड डिस्क भी आपका कनेक्ट होता है। हार्ड डिस्क के 4 प्रकार की होती है, आपकी पाटा, साटा, एससीआई, देन आपकी एसएसडी। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है साउंड कार्ड, कि साउंड कार्ड होता क्या है। ठीक है। तो हम बात करते हैं साउंड कार्ड के। साउंड कार्ड एक कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर के भीतर स्थित होता है। ये कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट कैपेबिलिटीज प्रदान करता है। ज़्यादातर साउंड कार्ड में कम से कम अलॉन्ग लाइन इनपुट यानी स्ट्रीम आउटपुट कनेक्शन होता है। यह कम्युनिकेशन यानी साउंड कार्ड की हम बात करें बेसिकली, तो साउंड कार्ड हमें कंप्यूटर से साउंड इनपुट के लिए और देन आउटपुट के लिए यूज़ होता है। यदि कंप्यूटर में हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हमें की आवाज़ आए उसकी, तो हम ये उसके साथ में एक स्पीकर जो भी होता है वो हम कनेक्ट करते हैं, या लैपटॉप में खुद इनबिल्ट एक स्पीकर होता है। ये सभी काम एक आपके साउंड कार्ड के माध्यम से होता है। ठीक है। इसके बाद में होता है मॉनिटर। मॉनिटर भी कंप्यूटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि बिना मॉनिटर के आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मॉनिटर एक विजुअल यूनिट डिवाइस होता है। देखने में आपको एक टीवी की तरह लगता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। सीआरटी मॉनिटर होता है, एक एलईडी मॉनिटर होता है। सीआरटी मॉनिटर जो कि एक टीवी टाइप में होता है। ठीक है। एलईडी मॉनिटर एक बहुत पतला स्क्रीन टाइप में होता है, वो एलईडी मॉनिटर होता है। एक एलसीडी होता है और एक एलईडी मॉनिटर भी होता है। ठीक है। उसके बाद में कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे अंक
टाइप होते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राथमिक यानी इनपुट डिवाइस होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर के समान होता है जो बहुत सारे बटन्स कीबोर्ड साइज से बड़ा होता है, जिसे अक्षर, संख्या, प्रतीक से बने होते हैं। कीबोर्ड का इस्तेमाल मुख्य रूप से हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का होता है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जैसे कि हमें कुछ देखना होता है गूगल पे किसी पे भी, तो हम कीबोर्ड के सहायता से हम वो टाइप करते हैं तो कंप्यूटर हमें वो चीज़ दिखाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को डाटा इनपुट करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में होता है आपका माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका उपयोग मुख्य कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जो भी हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है, जैसे किसी चीज़ को क्लोज करना, एक कर्सर टाइप में होता है, जिस जगह पे हम लेके जाके राइट क्लिक करते हैं वो माउस का वर्क होता है, जिससे स्क्रीन क्लोज होना, कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करना एंड किसी फाइल को डिलीट करना, तो ये सभी काम आपके एक माउस का होता है। ठीक है। इस कंप्यूटर आपका दो भागों में बटा होता है। एक आपका सॉफ्टवेयर में होता है, एक होता है आपका हार्डवेयर में होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें एक स्क्रीन पर दिखाया होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को एक सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा कि किसी सॉफ्टवेयर को हम क्लिक करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारा डाटा होता है, जैसे कि माई कंप्यूटर भी एक आपका सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर का एक मशीन होती है, कंप्यूटर मशीनरी पार्ट कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम छू भी सकते हैं, हाथ से हम टच भी कर सकते हैं, वह कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। जैसे आपका कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, आपका एलसीडी हो गया, आपका कीबोर्ड माउस हो गया, आपका सीपीयू हो गया, ये सभी पार्ट आपके हार्डवेयर के अंदर होते हैं। हार्डवेयर दो भागों में बटा होता है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। चलो हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी चीज़ें आती है आपकी। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका कॉलर लेग माइक हो गया, आपका स्टेप पेन हो गया, आपका वेब कैमरा हो गया, आपका टच स्क्रीन हो गई, आपका प्रिंट हो गया एंड टच पैड हो गया। ये सभी एक इनपुट डिवाइस होते हैं। देन उसके बाद में होता है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, आपका हेडफोन हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया। ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस में आता है।